फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास जब नाक से होते हुए अंदर जाती है तो उसके स्पर्श को महसूस करें। ट्राई टू फोकस ऑन द टच ऑफ एयर विच कम्स ऑन योर नॉस्ट्रिल्स। वंस अगेन वेरी अटेंटिवली वॉच द ब्रेथ, सी इट गोइंग इन, इनहेल a deep breath. Exhaling nicely and deeply. अब हम एक गहरा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। शुरुआत करेंगे एक संकीर्तन से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण का एक प्रसिद्ध अर्थ तो सबको मालूम ही है। विष्णु के अवतार कृष्ण को स्मरण करते हैं, पर कृष्ण शब्द का तात्विक अर्थ अगर हम समझें तो जो चैतन्य है उसको कृष्ण कहते हैं। जो चैतन्य है वही आकर्षित कर सकता है। That which moves, that which is the witness, that which is conscious is Krishna. Sri Krishna Govind. The word Govind means the one who is supporting my senses of action, my senses of knowledge, जिसके द्वारा मेरी ज्ञान की इंद्रियां और मेरी कर्म की इंद्रियां काम करती हैं, उस शक्ति का नाम गोविंद है। बिंद माने जो आधार देता है, दैट विच सपोर्ट्स माई सेंसेस इज गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मीन्स द वन हु विल टेक अवे माई पेन्स। हर लेता है जो,
जो खींच लेगा। मुरारे, मुर श्रीमद् भागवत में आया है, मुर नाम के एक राक्षस को कृष्ण ने मारा था। कई लोग कहते हैं जी उस जमाने में कोई राक्षस था जिसको कृष्ण ने मारा था, लेकिन मैं इसको आज के समय के साथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, मुर कुछ और नहीं, हमारे अहंकार को ही हम मुर नामी राक्षस कह सकते हैं। अगर आपके मन में वो ना हो तो अलग बात है, फिर तो आप देव हैं, प्रणाम करने योग्य हैं, मेरे समादर के पात्र हैं। पर मुर नामी राक्षस माने द ईगो इज द डिमॉन विच इज लिविंग इन आवर माइंड। मुरारे, द वन हु कैन स्लॉटर द मुर, मीनिंग द ईगो, इज द कृष्ण, इज द गोविंद, इज द गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ मतलब स्वामी, लॉर्ड, और नारायण का अब शाब्दिक अर्थ करें, एक तो है श्री हरि विष्णु, उसको भी नारायण बोलते हैं। और वेदांत की दृष्टि से अगर देखें, आयन माने घर, तो मनुष्य का मन ही जिसका घर है वही नारायण है। अब उस दृष्टिकोण से देखें तो हमें सगुण साकार श्री हरि विष्णु से कोई लेना देना ना भी हो तो भी वो परम सत्ता जो मेरे मन में मौजूद है उससे तो लेना देना है। हम चाहें हम न चाहें, वह नारायण मेरे ही मन में है, वह नारायण मेरे ही मन का आधार है। हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर वासुदेव का एक अर्थ तो क्या है? श्री कृष्ण के पिता, उनका नाम वासुदेव है। लेकिन इसी के साथ इसका दूसरा अर्थ यह आता है, जो सर्व में बस रहा है उस देव का नाम वासुदेव है। द लॉर्ड हु इज ओमनी प्रेजेंट इज कॉल्ड वासुदेव। द वन हु इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, द वन हु इज देयर इन मी, इन यू, इन एवरी एटम, that existence is named in Puranic language as Vasudeva. अब आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, तो श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए याद करिए और मेरे साथ मंत्र गायन करिए। और अगर आप निर्गुण उपासक हैं, आप कहते जी हमको सरगुणों से और अवतार से कोई लेना देना नहीं है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होनी तो नहीं चाहिए। पंक्ति आती है, सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। वही सरगुण निर्गुण है, वही निर्गुण सरगुण है। जब गुण सहित हुआ तो उसे हमने सरगुण कहा, और जब गुण रहित हुआ तो उसी का नाम निर्गुण हुआ। और गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जब इन तीन गुणों के साथ वो जुड़ जाता है तो उसी का नाम सरगुण। अब उसमें एक फॉर्म भी आ जाएगा, एक आकार आ जाएगा। और अगर वो आकार रहित तो हो गया, माने गुण रहित तो हो गया, तो उसी को हमने निर्गुण कह दिया। जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं होता है। आप जल को जिस बर्तन में रख दो, गिलास बॉटल में रख दो, पानी उसी की शेप को ले लेता है। एज सच वाटर इज फॉर्मलेस, बट इट विल टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर वेयर एवर यू माइट फिल इन। तो परमात्मा को निर्गुण और परमात्मा को ही सरगुण, दोनों स्वरूपों में हम देखते हैं, हम जानते हैं और हम भक्ति करते हैं। ज्ञानी कहता है वो निर्गुण है और मेरा ही आत्मा है। भक्त कहता है वो श्री कृष्ण है और मैं उसको बाहर देखना चाहता हूं। बाहर जिसको तुम देखना चाहते हो वो क्या कहते हैं? तो वो श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र। जो मुझे सर्व में देखता है वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं। तो वो आकार वाला श्री कृष्ण भी क्या कह रहा है कि निर्गुण स्वरूप को पकड़ बेटा, इस आकार के पीछे मत पड़ जाना। क्यों? आकार आज दिखेगा, कल नहीं दिखेगा। पानी में लहर आज दिखेगी, कल नहीं दिखेगी, पर पानी तो हमेशा है। प्रेम से श्रवण करेंगे।
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। Are these people here or not? Rihanna, is she here? Okay. Rihanna, I'll take your question first. Why does everyone want to be number one in everything? Because they are filled with so much of inferiority complex. And actually, they are tutored and by their own parents, fathers, grandfathers, sometimes great-grandfather. So they say, become number one. Why? Maybe they never could become number one. So now they want their children to become number one. This attitude comes from a great inferiority complex, as simple as that. Let me quote a famous scientist, Einstein. He did great works, he did great discoveries, he did great inventions in science, he was respected everywhere. America accepted him, honored him. And in his prime, he experienced whatever any normal human being would desire to. And then he became old and he was in the last, the journey of death. He was in the process and somebody asked him a question. What would you like to be if you are reborn again? Einstein said, I would like to become a plumber. So why a plumber? He said, being a scientist, I am responsible of creating a demon called atom bomb. And I feel responsible for death of thousands of people in Japan. And my conscience is so burdened with that. What kind of invention did I do? And mind you, he was respected for these inventions only. He said, I would like to be in a world where I can be just a plumber. Plumb people's choked pipes, make a simple earning and live a simple life. And I know most of you must be hearing this story first time.
Nobody tells this to their children, but I will. Rihanna, I am there for you. I will tell you the story. The society is in a strange sickness of mind. And everybody is being told, be number one. Until and unless somebody becomes number 30, 29, 25, 10, 9, 5, 4, 3, 2, nobody can become one. So in a way we are teaching them, crumple everybody under your feet but win the race. Are we teaching them to be a good human being, where we are telling them to trample other people and success is everything and be successful at whatever cost? Are we training our children to be compassionate one? Rihanna can follow Hindi a little bit? No. Can you understand? Are you good? Your mom did a good job. हम अगर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि बेटा नंबर 1 आना जरूरी है, तो नंबर 1 आने के लिए उसको बाकी लोगों को पीछे छोड़ना होगा। तो क्या हम उनको एक तरह से क्रूर होना नहीं सिखा रहे हैं? Aren't we teaching them to be cruel? Aren't we teaching them to be selfish? Aren't we teaching them that one piece of paper, a certificate which will be given by president of some respective country or by UN, will give a meaning to your life? One piece of paper or one small piece of a medal will define you. So do your work so that one day you can win that. Without that you are nothing. क्या वो प्रशस्ति पत्र, क्या वो सर्टिफिकेट किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के हाथ से जो मिलेगा, क्या वो ही आपको सफल होने का एहसास दे सकता है? और अगर मैं अवार्ड्स की बात कहूं तो तुम्हें जरूर मालूम होगा, इट इज ऑल फ्रूट ऑफ लॉबिंग वेरी नाइसली. इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू कैन विन एनी अवार्ड. Friends in political system. So they will recommend your name and they will give you the award and you can be so happy. एक स्कूल में कंपटीशन हो, बच्चों ने रेस करी, तो छोटे बच्चों को एनकरेजमेंट देने के लिए कि रोज एक्सरसाइज करना अच्छा है, रोज भागना अच्छा है, स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर बच्चे को प्राइज दे, बच्चा बड़ी खुशी से घर आए, समझ लगती है. पर जब एक 75 साल का आदमी कहे मुझे प्राइज मिल रहा है और मैं वाशिंगटन डीसी या न्यू दिल्ली जा रहा हूं अपना प्राइज लेने, तो आप मुझे बताइए ये कैसे शोभनीय लग सकता है? हाउ कैन दैट लुक नाइस और इलोक्वेंट और समथिंग विच नीड्स टू बी इवन टॉक्ड अबाउट? इसी को मैं कहूंगी भोगवाद का लेसन तुम अपने बच्चों को देते हो, क्योंकि तुम शायद बदला ले रहे हो कि तुमको ये लेसन तुम्हारे माँ बाप ने दिया, उनको उनके माँ बाप ने, उनको उनके माँ बाप ने, सब कह रहे बेटा नंबर 1 आना, तुम्हारी गाड़ी नंबर 1 होनी चाहिए, तुम्हारा घर नंबर 1 होना चाहिए, हाँ तुम्हारे घर में जो सामान है ना वो नंबर 1 होना चाहिए. अच्छा, उसके घर में टीवी 24 इंच का है, हाँ हम 40 इंच का लेंगे. 40 लिया, फिर किसी और के घर गए, उसके घर में 54 इंच का. अच्छा तुम्हारे 50 हो, क्या समझते हो हम गरीब हैं, हम भी ले सकते हैं. चले गए 80 इंच का. Isn't it too childish? और ये चाइल्डिश गेम बड़े खेल रहे होते हैं और बच्चे ये सीख रहे होते हैं. और ये 12 साल की बच्ची मुझे पूछती है, और बहुत सही पूछती है और सही व्यक्ति से पूछ रही है कि हमें नंबर 1 आने को क्यों कहा जाता है? बिल्कुल जरूरी नहीं. देखिए भारत की संस्कृति क्या है, कुर्सी एक हो, बैठने वाले 2 हों. तो हमारे संस्कार हमें यह कहते हैं कि जो हमसे बड़ी उम्र का है हम उसको कहें कि आप बैठिए.
और ये नंबर 1 आने वाली पॉलिसी क्या कहेगी? बुढ़ा है तो मर, हम बैठ जाएंगे कुर्सी में। भारत की संस्कृति क्या कहती है? कुर्सी एक हो, बैठने वाले 4 हो, तो जो सबसे छोटी आयु का हो उसको कहो बेटा तुम बैठ जाओ, तुम बच्चे हो। पर लोभ की प्रवृत्ति और नंबर 1 आने वाला क्या कहेगा? ना बच्चा देखो ना बुढ़ा देखो, तुम बैठ जाओ, बाकियों को रहने दो। क्या हम अपने बच्चों को स्वार्थी होना नहीं सिखा रहे हैं ये कह के कि नंबर 1 आ जाओ? क्या हम अपने बच्चों को लोभी होना नहीं सिखा रहे हैं? क्या हम उनको ये नहीं सिखा रहे हैं कि प्राइस की वैल्यू होती है, एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती है? मानवता की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी बड़ी कार और बड़ी कोठी की वैल्यू जरूर होगी। ये भोगवादी प्रवृत्ति है, ये अध्यात्मवादी प्रवृत्ति नहीं है। हमें इस बात को थोड़ा विचार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सार्थकता, मीनिंग कहां से आता है? वो उसके ज्ञान से आता है, वो उसकी विद्या से आता है, वो उसके श्रेष्ठ मूल्यों से आता है। फ्रॉम योर वैल्यू सिस्टम, फ्रॉम योर एथिक्स, फ्रॉम योर स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम योर विजडम, यू डिफाइन योर सेल्फ। ये नंबर 1 आने की बीमारी सिर्फ मेरे को लगता है इंसानों में है। अब ये फूल हैं और फूल में गुलाब है और गुलाब के साथ ये सफेद रंग के दूसरे फूल हैं और कोई किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा है। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास बुद्धि नहीं है, तो एक तरह से अच्छी बात ही ना कि नहीं है बुद्धि इनके पास। खराब तो नहीं हो रही ना बुद्धि उनकी। They are blooming in their own way and they are happy in their own existence. But say someday the smaller flower begins to fight with the bigger flower. How come I am small and you are big? God did this injustice to me. I'll kill you and become number 1.